अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में पहली बार गोल्ड खरीदने जाएगा ना मार्केट में, उसको किस-किस चैलेंजेस से गुज़रना पड़ेगा, वो इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। मैं 2 दिन पहले कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्ड खरीदने गया। मैंने ज़िंदगी में आज से पहले कभी गोल्ड नहीं खरीदा। मार्केट में किस-किस किस्म के चैलेंजेस से हमें गुज़रना पड़ा, कहाँ-कहाँ जाके हमने ख्वारी काटी, आपको अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में गोल्ड खरीदना ना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। कौन-कौन से ग्रेड्स हैं, कहाँ-कहाँ पे आपने चीज़ों का ख़्याल रखना है, कैसे गोल्ड खरीदना है, कितनी ग्रेडिंग है। अब इसमें जब प्राइस बनाते हैं गोल्ड की, तो जो आप पे कर रहे होते हो सोनार को, वो अलग होता है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो अलग होती है। बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो के अंदर मैं तमाम आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट की नीयत से जाना चाहता है या वैसे जो है वो ज्वेलरी खरीदना चाहता है, वो तमाम चीज़ें जो हम कल सीख के आए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल गोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एज अ ज्वेलरी खरीद के रखना चाहते हैं तो अलग है। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं ज्वेलरी लेके रख लूंगा तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें आप यूँ समझें 30 से 40% एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हो, जो आपका लॉस में जा रहा होता है। तो बाज़-औक़ात इंसान जब सोना खरीद लेता है तो 3 साल तक भी उसका लॉस रिकवर नहीं होता। ये चीज़ें मैं जो है वो खरीद के हमें समझ में आई हैं। तो आज वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की कितनी कैटेगरीज होती हैं, यानी ग्रेडिंग क्या होती है। अब जो गोल्ड है उसके अंदर जो उसकी प्योरिनेस है या वो कितनी मालियत रखता है, कितनी उसके अंदर गोल्ड मौजूद है, वो चीज़ डिसाइड की जाती है कैरेट के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये कैरेट को के नाम से जो है वो डोनेट किया जाता है। अगर आप 99.9% प्योर गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए 24 कैरेट, ठीक है। अगर आप जेवर वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आमतौर पर मिलता है 21 कैरेट से लेके तो 17-18 कैरेट के दरमियान में। अब इसमें जो है वो परसेंटेजेस होती हैं, ठीक है। कितने कैरेट के अंदर कितने परसेंट गोल्ड होता है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, साथ में पिक्चर भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपको मिलेंगे 24 कैरेट के बिस्किट्स, ठीक है ना। बिस्किट्स भी मिल सकते हैं आपको, या 24 कैरेट की कोई भी चीज़ आप लिखेंगे अगर आप एज इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं। इसमें ना 99.99 प्योर गोल्ड होता है, सही है। फिर आता है 23 कैरेट। 23 कैरेट के अंदर 96 होता है, 22 कैरेट, 21 कैरेट, और इस तरह फिर नीचे जाते जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कैरेट हो गई इसकी प्योरिटी, ठीक है ना, ये कितना प्योर है। और 24 कैरेट की प्राइस अलग होती है, ठीक है ना। 21 की अलग होती है, 22 कैरेट की अलग होती है। हर किसी की प्राइसिंग अलग होती है और चेंज होती रहती है ये चीज़। और जो जेवर बना होता है मैं आपको बताया 22 से 21 कैरेट के दरमियान में बना हुआ होता है, जो सबसे प्योर भी आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे चले जाए तो 15 तक भी ले जाते हैं, सोनार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कर रहा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो उसका वेट होता है, ठीक है ना, वेट भी सिर्फ एक चीज पे नहीं डिसाइड करता। आपने सिर्फ तोले का सुना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा माशा आता है। फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रत्ती में होता है, किलो में होता है, ठीक है, ग्रेन्स में होता है। इसमें बहुत सारे जो है ना वो यूनिट्स हैं वजन के। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है ना वो यूज होता है जी ग्राम, ठीक है, और तोला। सही समझ में आ गया। अब जो एक तोला होता है उसके अंदर एग्जैक्टली जो है ना 12 ग्राम नहीं होता। बहुत से लोग समझते हैं 12 ग्राम होता है, ये बेसिकली होता है 11.664, या फिर सादा जुबान में 11.7 ग्राम, सही है। और फिर इसी तरह अगर आप चले जाते हैं आगे तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें सिंपल रखने के लिए सोनार के साथ भी जब बहस करने जाए आप तो उसके साथ तोले पे करिएगा या ग्राम पे करिएगा, बाकी चीज़ों में मत फंसिएगा, क्योंकि ये ऐसे घुमाएंगे आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या खरीदने आए थे और क्या खरीद के लेके जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। अब बात की जाती है कि जो आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, ठीक है ना, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आपको जो सोना मिलेगा वो मिलता है अराउंड 22 से लेके 21 कैरेट मैक्सिमम, ठीक है ना। जिसमें आराम अगर प्योरिटी की बात की जाए तो इसके तकरीबन बनता है जी 90% के करीब, ठीक है ना। मैक्सिमम 90 तक जाता है, उसके बाद चीज़ें ऐड होती रहती हैं तो इस तरीके से, वरना वो प्योर गोल्ड होता है तो वो टूट जाता है और इस तरीके से कहानियां होती हैं। खैर, लेकिन पॉइंट बीइंग के जो सोना बना हुआ होता है ना, आपको खताती करके और बड़े मजे मजे के जेवर नजर आ रहे होते हैं, वो प्योर नहीं होता, ठीक है ना। उसमें 90% मैक्सिमम होता है। अब जो आप सोना खरीदेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, मैं उमेर ज्वेलर्स के पास गया हूँ, ठीक है। उमेर ज्वेलर्स को मैंने बोला है कि भाई मुझे एक तोले का सेट खरीदना है, यानी कि
11.664 ग्राम टू बी एग्जैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11.664 ग्राम जो है वो मुझे बेसिकली खरीदना है, लेकिन मैं जो उसको पेमेंट करूंगा ना वो 11.664 ग्राम की नहीं होगी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड हुई होंगी सबसे पहले। ठीक है, समझे आप? इसमें अगर आप गोल्ड ज्वेलरी में खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो पहले जो चीज़ें कॉस्ट में आएंगी उसमें सबसे पहले होगा गोल्ड की प्राइस। ठीक है, 24 कैरेट या प्योरेस्ट गोल्ड जो है इस वक्त आज की तारीख में 2,22,000 रुपए का है। ठीक है, लेकिन जो ज्वेलरी में मिलेगा वो आपको मिलेगा 21 कैरेट का, तो वो तकरीबन आज के हिसाब से 2 लाख रुपए का है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो 2,22,000 के हिसाब से आपने पेमेंट नहीं करनी है, आपने जो पेमेंट करनी है वो 2 लाख के हिसाब से करनी है, क्योंकि आप 21 कैरेट खरीद रहे हो। सही है। इसके बाद आपने कुछ चीजें उन्हें देनी होती हैं, वेस्टेज और मेकिंग। ठीक है, अब ARY वाले अराउंड 20% चार्ज करते हैं मेकिंग, 20% चार्ज करते हैं वेस्टेज। अब ये क्या चीज है? अब जो सोना आपने लिया है, जब उसको ज्वेलरी में ढाला जाता है, ठीक है ना, जब उसको ज्वेलरी बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ शेप्स देते हुए बहुत सा सोना वेस्ट हो रहा होता है, तो वो वेस्टेज भी आप पे कर रहे हो। ठीक है ना, और जब मेकिंग हो रही है तो उस वक्त भी ज़ाया हो रहा है। ठीक है ना, पहले पिघलाएगा, उसको दोबारा से बनाया जाएगा, तो उसमें भी वेस्ट हो रहा है। तो 20% तकरीबन सब लोग जो है ना, ARY वालों को बता रहा हूँ, शायद हो सकता है ऊपर नीचे दो शब्द, लेकिन जनरली यही है। 20% क्या है, आपने उसको दिया उस वक्त मेकिंग का, और 20% वेस्टिंग का। यानी अगर अपने 2 लाख रुपए का सोना खरीदा उससे, तो 2 लाख रुपए का जो अपने तोला खरीदा है, इसके अंदर आपने खड़े खड़े 80,000 रुपए उनको दे दिए, जस्ट इस चीज के कि आपने बनाया और शेप में डाला। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा था, कि जब ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो ज्वेलरी के अंदर प्रॉब्लम ये आता है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना, याद रखना, सोना अगर आप ज्वेलरी में ले रहे हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि आप उसमें 40% के अराउंड पे कर रहे होते हो एक्स्ट्रा। और किसको दे रहे होते हो? जो बनाने वाला है, जो करने वाला है, और सारी चीजें। ये तो आ गई जो सोनार कमा रहा है। सही है, सोनार के ऊपर कहानी। मिसाल के तौर पर उमैर ज्वेलर्स के पास आप आए थे, उमैर ज्वेलर्स से आपने खरीदा सोना, और उस पर आपने जो है ना 40% के अराउंड मेकिंग और वेस्टिंग दे दी। ठीक है ना, यानी कि 2 लाख के ऊपर 80,000 रुपये, 40,000 आपने दे दिए उसको बनाने के, और 40,000 आपने दे दिए उसको तोड़ने के। यानी कि तोड़ के जब उसने ज्वेलरी बनाई तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। एक और चीज़ आप दोगे, जिस बंदे ने वो बनाया होगा, कारीगर ने, उसकी भी आप फीस दोगे। तो तकरीबन 5 से लेके 25,000 या 30,000, 1 लाख तक जितना खूबसूरत सेट बना होगा, तो उस पर आप उसकी मेकिंग दोगे। समझ आया? अब मिसाल के तौर पे अपने 2 लाख रुपए का तोले वाला सेट की बात कर रहे थे आप, ठीक है ना, उसमें से 40% आपने अलग कर दिया, नहीं 80,000 रुपये तो डायरेक्ट गया। फिर उसके बाद आप उसकी मेकिंग दे रहे हो, जिस बंदे ने वो सेट बनाया उसके हुनर के पैसे दे रहे हो आप उसको, तकरीबन 5 से 10,000 रुपये तो कम से कम होता है। यानी कि घूम फिर के अगर आपने 2 लाख का सेट लिया है ज्वेलरी का 21 कैरेट का, तो आप जो पेमेंट कर रहे होते हो, वो उसमें पेमेंट के बाद आपको जो मिल रहा होता है वो मुश्किल से ना 1 लाख रुपए की चीज मिल रही होती है। समझे? तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो आप बेवकूफ हो। सिंपल इज दैट। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने जाना है तो आपने जाके लेना है 24 कैरेट, यानी कि जो प्योरेस्ट अवेलेबल होता है। अब इसमें आते हैं बिस्किट्स। ठीक है ना, अब बिस्किट कैसे बनेंगे आपके? बिस्किट में छोटे छोटे से बने हुए होते हैं, सही ना, उस पर जिस कंपनी के आप ले रहे होते हैं उस पर मोनोग्राम चिपकाया हुआ था उन्होंने। ठीक है ना, अब अगर आप मिसाल के तौर पे जिस सोनार से हमने लिया उसने भी यही रिकमेंड किया, भाइयों वाला जो मशवरा उसने हमें दिया, कि अगर आप बिस्किट ले रहे हो ना तो किसी मशहूर ब्रांड के लो। ठीक है, ARY के ले लो। सही है ना, बिस्किट में क्या खासियत होती है, अगर आप ले रहे हो 24 कैरेट का एक तोले का बिस्किट, यानी कि 664 ग्राम का, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको ना मेकिंग देनी है ना वेस्टिंग देनी है, कुछ भी नहीं देना। समझ में आई बात? आपका 2 लाख रुपए की या 2,22,000 का अगर आप 24 कैरेट खरीद रहे हो, ठीक है ना, तो आपको 2,22,000 ही है आपका। बस उस पे जो भी बंदा खरीदेगा और बेचेगा ना सोनार, उस अपना प्रॉफिट रखने के लिए वो 3,000 या 4,000 रुपये का प्रीमियम लगा देता है। ना उसमें वेस्टिंग लगती है ना मेकिंग लगती है। क्या समझ में आई बात? कि अगर आप ज्वेलरी में लेने गए तो आप जो दे रहे हो उसका तकरीबन 50% आपको मिलता है। ठीक है ना, गोल्ड के फॉर्म में जो नेट गोल्ड मिलता है आपको। लेकिन अगर यही आप बिस्किट्स की फॉर्म में लेते हैं तो बिस्किट्स में आपको जो मिलता है दैट इज ऑलमोस्ट 100%। उसमें आप प्रीमियम दे देते हो, बस दैट्स इट, खत्म। कि भाई कमीशन दे दिया उसको खरीदने बेचने वाला।
जब बेचने जाओगे तो भी 3,000 दोगे, खरीदने जाओगे 3,000 दोगे। ये सिस्टम होता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे सबसे ईजीएस्ट तरीका है। अगर आप जा रहे हो ज्वेलरी की फॉर्म में तो पहले तो आपने मेकिंग देनी है, वेस्टिंग देनी है, 1000 चीज़ें देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लेना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड को, ठीक है ना, आप फिर आपने क्या करना है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो जैसे हम गए, ठीक है ना, मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था एंड इट वाज सो मजाकिया कहूँ या क्या हंसी वाली चीज़, ठीक है ना, कि सोनार को एक यंग बंदा जो है ना वो सीरियस लगता ही नहीं है। हम लोग दोस्त वगैरह गए थे, ठीक है ना, हम ऐसे नॉर्मल हुलिये पे जैसे हम चाय पे बैठे हुए थे, हमने डिसाइड हुआ, हमने कहा चलो चलते हैं, ठीक है। एट दी एंड हम सबसे पहले गए ARY ज्वेलर्स, ठीक है। सबने यही कहा था, ठीक है ना, जिस सोनार से एंड में हमने खरीदा, मैं आपको पूरी स्टोरी भी सुनाऊंगा, उसने भी यही कहा कि ARY से ही अगर आप बिस्किट लेने इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो फिर ARY से ही लो, ताकि ब्रांड हो तो बिस्किट खरीदो फरोख्त ईजी होती है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती, ठीक है ना। ज्वेलरी खरीदनी है तो फिर आप देख सकते हो किसी और से भी लेना चाहो तो, ठीक है। लेकिन बिस्किट वगैरह इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में तो बेहतर यही है कि जो बहुत बड़ा नाम हो ना उससे लो, ठीक है। हम गए ARY वालों के पास। अब ARY का हमने देखा जो सबसे करीबी था, तो हमें ATM के पास वाली जिनकी ब्रांच है, हमने ATM के पास गए, हमने ATM के वैले में गाड़ी दी और हम पैदल चले गए ना। ARY तकरीबन 5 मिनट की वॉक थी वहाँ से। हम वहाँ पहुँचे तो हम 3 लोग थे, तो बोलते हैं सर 2 बंदे से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते। हम 1 मिनट तक हमें समझ नहीं आई कहना क्या चाह रहा है, कि हम जो है वो गोल्ड खरीदने के लिए आ रहे हैं लेकिन हमें 2 बंदे जाएंगे, 1 बंदा नहीं जाएगा, ये कैसी बात थी। मैंने कहा यार फैमिली के बगैर 2 बंदे जाने देंगे, यार ये क्या बात है, मतलब फैमिली है तो सब है, ठीक है ना, फैमिली नहीं है तो आपको 2 बंदे जाने देंगे, चलो ठीक है। हम बहस करके गुस्से से ना हम लड़ गए, तो एयर से हम वापस आ गए। जब उसके बाद हम बाहर, हमने कहा इतनी बड़ी सदर की मार्केट है, किसी भी शॉप में चले जाएंगे। अब जिस शॉप में हम जा रहे हैं, एक तो हमने जो है ना शलवार कमीज पहना हुआ था। अगर आप शलवार कमीज पहन के जाते हैं ना तो आधे से ज्यादा आवाम तो आपको वैसे ही सीरियस नहीं लेती, ठीक है ना, कि भाई ये कोई गरीब सौट के आ गया। ऊपर से अगर आप यंग है तो यकीन करके जाने 2 शॉप्स पे हम गए तो उन्होंने हम अंदर नहीं जाने दिया, बोलते फैमिली के बगैर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब इतना मतलब भाई सदर आए हैं गोल्ड लेने के लिए, लेकिन कोई अंदर नहीं घुसने दे रहा और फैमिली लेकर आ ARY वाले भी यही कर रहे हैं, और पता नहीं किसी और के वो भी कर रहे हैं फैमिली के साथ। ये कैसी बात हुई कि मतलब मेल अकेला जो है वो शॉपिंग ही नहीं कर सकता? वाह यार। तो वो कहता है कि नहीं सर, एक से ज़्यादा बंदा अलाउ नहीं, मतलब बहाने मार रहे थे कि भाई ये बंदा वहीं से मुड़ जाए, ठीक है। हमने कहा मैनेजर को बुला दो, नहीं सर हम नहीं बुलाएंगे। अंदर मतलब देख रहा है, अंदर बैठा हुआ है जो सेल्समैन है और मैनेजर है, वो देख रहे हैं, वो जानबूझ के कह रहे हैं ये उतना 2-3 पे तो गुस्सा आया। फिर उसके बाद हम गए लाखानी वालों के पास ना, तो लाखानी वाले जो थे, तो अब उस वक्त हमने जाके इत्तेफाक से ना, वो जो हमारा फ्रेंड, उन्होंने मना नहीं किया हमें ना अंदर होते हुए। तो मतलब हम पैसे लेके घूम रहे हैं, कोई खरीद बेचने को राजी नहीं है। मतलब हमने अगर सोना खरीदना है तो उनके माइंड में होता है कि यार बाबा आएगा या फैमिली वाला कोई बड़ा आएगा, क्योंकि सोना आमतौर पे यंग कहाँ खरीद रहा होता है। मतलब जो वीडियो देख रहा होगा, आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं जो है वो सोचा होगा यार डायरेक्ट जाके सोना खरीदो, कोई ना किसी को लेके जाओगे साथ में। तो पहले तो वो सीरियस नहीं ले रहे थे, ऊपर से हम शलवार कमीज में घूम रहे। तीसरा हमने होलिया नॉर्मल किस्म का पहना हुआ था, जैसे हम घर से उठ के तो गुजर लिटरली। एट द एंड हमने थोड़ी इंग्लिश मारी तो सामने, फिर उसने जो है ना शॉप में एंटर नहीं दिया। लखानी वालों से हम लिया गए, तो उन्होंने फिर हमें समझाया अभी कैसे लेते हैं क्या लेते हैं। हम लेने तो बेसिकली एक गोल्ड की चेन गए थे किसी के लिए, हमारे फ्रेंड ने लेनी थी, लेकिन हम एट द एंड में जब 3-4 फ्रेंड्स थे और तीनों जो है ना कुछ खरीद के लेकर आए, सही है। तो जो बिल बना तो वो भी मतलब जो वो है ना एक्सपेक्ट कर रहा था, वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर बहुत चला गया। वो भी हैरान हो गया यार, मतलब यंग लोग भी खरीद रहे हैं, वो भी हैरान था एट द एंड तक था। द पॉइंट बीइंग कि भाई अगर आपको गोल्ड खरीदना है, ठीक है ना, तो फिर आपको फैमिली साथ लेके जानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी तरफ और नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा ये, अगर आप जा रहे हो गोल्ड खरीदते वक्त तो आपको ना एज अ बिजनेसमैन लगना है, वरना आपको शॉप में नहीं घुसना। सरप्राइजिंग एंड मतलब क्या कहूँ मैं यार, इस चीज़ एक्सपीरियंस को मैं क्या बोलूँ कि भाई उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि गोल्ड खरीद सकता है यंग बंदों में भी। खैर, तो उन्होंने जो है हमें कुछ चीज़ें बताई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई पूरी, ठीक है ना। एट द एंड हमने एक जो है वो, मैंने तो एक रिंग ली है, तो उसमें मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि जो होता है टोटल ना। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि बड़ी आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज़ कि जब आप गोल्ड खरीद रहे होते हो, ठीक है ना, तो जो आपको स्लिप मिलती है, वो आपने संभाल के रखनी है। अदरवाइज गोल्ड वाला भी मुकर जाएगा जिसने वो बेचा होगा, और फिर आपको बड़ी ख्वारी होती है अगर उसमें कोई डंडी लग जाए।
ठीक है ना। और आपने जो गोल्ड खरीदना है, ठीक है ना, उसके अंदर कैसे पता करेंगे कि ये गोल्ड कैसा है, इस चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने अटैच की हुई है, जिसके अंदर मैंने बताया, मैं बताऊंगा कि जो है ना गोल्ड की चेकिंग कैसे करते हैं, सोना खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।